सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की घटना को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले इसका परीक्षण किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? प्रायोगिक रूप से हम देख सकते हैं किसी भी वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर न जाकर किधर की तरफ आती है? नीचे की तरफ। कहाँ गिरती है सदैव? नीचे की तरफ। आपके भी दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ ही क्यों आती है? तो किसके कारण आती है बाबू? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इसके बाद ही जस्ट एक पलायन वेग होगा, वो बाद में हम आपको बताएंगे। पलायन वेग का मतलब होता है कि जिस ग्रह पे हम लोग हैं, जिस ग्रह पे या जिस पिंड पर हैं, उस पिंड को छोड़कर जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। पलायन मतलब होता है एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना। अब जब कोई पिंड को हम बहुत तेजी से फेंक दें, जैसे आप सुने होंगे सेटेलाइट वेटेलाइट छोड़ना, वो पलायन कर जाते हैं, तो उनका वेग कैलकुलेट किया जाता है। पलायन वेग के बारे में हम बाद वाले पॉइंट पे पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की घटना क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब कोई पूछ दे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो उनके बीच, किसके बीच? पृथ्वी का किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने, दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल, तो उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है। अब एक शब्द आता है बाबू यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। हम बात करेंगे कि ये सार्वत्रिक क्या है। सार्वत्रिक मतलब होता है सभी जगह पे। सार्वत्रिक एक नियतांक आता है। क्या आता है बाबू? सार्वत्रिक नियतांक। अभी निकलवाएंगे। और एक आता है गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। यानी हम बात करेंगे कैपिटल जी के बारे में और एक स्मॉल जी के बारे में। कैपिटल जी को हम क्या बोल देते हैं? सार्वत्रिक नियतांक। कौन सा सार्वत्रिक? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हो जाता है। कौन सा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये गुरुत्वीय त्वरण किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी से। इसको कैपिटल जी से। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 के पावर -11। इसका मान कितना होता है? एक्यूरेट तो 9.8 होता है, लेकिन कितना इसका लगभग में कितना माना जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है। चलिए हम इस नियम के बारे में जरा सा इसकी उत्पत्ति करा दें। इसकी उत्पत्ति कौन कराया था? न्यूटन ने। किसने कराया था? क्या कराए थे? उन्होंने बोला कि देखिए, यदि मान लिया जाए कि दो पिंड हैं। किसको ले लिए? दो पिंड, जिनके द्रव्यमान क्या मान ले? m1 व m2। क्या क्या मान ले? m1 व m2। और इनकी बीच की दूरी हम ले ले। बीच की दूरी क्या ले ले? r। बीच की दूरी क्या ले ले बाबू? r। ठीक है। तब इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होगा वह कितना होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? तो उन्होंने बताया कि देखिए, मान ले रहा हूं कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल हमारा क्या हो जाएगा भाई? एफ हो जाए। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाए? एफ। तो ये मानेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। क्या बोल देते हैं इसको? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। इसका मतलब होता है कि यह मान बढ़ेगा किसके? m1 व m2। जैसे जैसे m1 व m2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ता चला जाएगा? f का। तो यदि कोई बोल दे कि हमको बल अधिक लगाना है, तो बल अधिक कब लगाएंगे? जब हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अधिक होगा। यानी f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? m1 m2। तथा f प्रोपोर्शनल टू क्या बोले थे? 1/r²। यानी जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से ले लेंगे ए प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा बाबू? m1 m2 बटा में r²। और आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। अब वह नियतांक किसके लिए है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए है। इसीलिए किसको लेते हैं? कैपिटल जी को। कैपिटल जी बराबर क्या है? कैपिटल जी m1 m2 बटा में क्या हो जाएगा? r²। अर्थात f बराबर कितना हो जाएगा? जी m1 m2 बटा में r²। तब यहां से क्या परिभाषा देंगे? तो यह देंगे कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल मत कहिएगा, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि अब पृथ्वी के लिए बात नहीं कर रहा है, किसी अन्य पिंड के लिए भी बात कर रहा है। पृथ्वी के लिए केवल बात करता तो वो केवल उसको आकर्षित करती है।
लेकिन मान के चलिए कि दो चुंबक हैं, आकर्षण भी करता है, दोनों को बदल देंगे ध्रुव, प्रतिकर्षण भी कर देता है। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनकी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक क्या होता है बाबू? न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, चलो इतना उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे।